गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। तो आज जैसे आपको ये क्लास है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंटली काम में जाना था, इस वजह से ये लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। तो आज आपको इसी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा। और ये इम्परेटिव सेंटेंस की हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव। तो चलिए कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए लेके आया हूं, तो इन्हें आप थोड़ा सा करते हैं इनके साथ में। तो पहला सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखा है कुणाल सेड टू मी, कुणाल ने मुझसे कहा लेट हिम टेक बाथ इन द रिवर, यानी कि नदी में उसे नहाने दो। यानी कुणाल ने मुझसे कहा नदी में उसे नहाने दो। तो यानी कि लेट आ गया, तो मैंने कंडीशन बताई थी लेट के साथ क्या करेंगे। अगर लेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर टू, यानी कंजंक्शन जो लगेगा वो टू लगेगा। अगर लेटेस्ट आता है तो इसके साथ दैट लगाते हैं। तो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे। कुणाल, अब यहां का लेट हिम टेक बाथ इन द रिवर, इसका मतलब कुणाल, यहां पर देखो टोल्ड भी लगा सकते हैं और आस्क्ड भी लगा सकते हैं, दो मीनिंग। क्योंकि नॉर्मल है कुणाल ने मुझसे कहा, तो क्या होगा मी, टू लेट थर्ड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट वही रहेगा। हिम टेक बाथ इन द रिवर, हिम टेक बाथ इन द रिवर। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। बात करते हैं दूसरे की। किसकी बात करते हैं? दूसरे की। दूसरा सेंटेंस कहता है द लिटिल बॉय, यानी कि छोटा लड़का, सेड टू हिज मदर, अपने माता से कहता है लेट अस बाथ इन द रिवर, यानी कि चलो नदी में नहाते हैं, यानी कि स्नान करते हैं। तो इसका मतलब है छोटा लड़का, यानी कि जाता हो, इसमें क्या लगाएं? छोटे लड़के ने अपनी माता से कहा, क्या करेंगे। और लेटेस्ट में हमने आपको बताया था जब छोटा बड़े से बात करता है तो लिखेंगे द लिटिल। एक तो मीनिंग हो गई सजेशन की, कौन सी हो जाएगी? सजेस्टेड। और दूसरी मीनिंग हो जाएगी रिक्वेस्टेड हिज मदर। फिर क्या होगा? अब लेटेस्ट वर्ड आया, क्या आ गया हमारा? लेटेस्ट। और लेटेस्ट के लिए हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। कंजंक्शन क्या लगेगा हमारा? दैट। अब क्या करना है? उस लेटेस्ट को बदलना है इस लड़के के अनुसार, यानी लड़का जो है हमारे थर्ड पर्सन में आ जाएगा, तो क्या होगा? दे शुड। अगर फर्स्ट पर्सन में आता तो क्या होता है? वी शुड, दे शुड। फिर बनेगा वाथ इन द रिवर, वाथ इन द रिवर। तो ये रहा हमारा दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं तीसरे की। तीसरा दिया है लेट हिम वॉक इन द पार्क, लेट हिम वॉक इन द पार्क ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा उन्हें पार्क में टहलने दो या घूमने दो। तो ही ऑर्डर्ड, ही सेड टू मी, तो लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी। फिर बनेगा लेट आया, लेट के बाद थर्ड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे हम? टू लगाएंगे, टू लेट देम वॉक इन द पार्क। इसकी बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ सेंटेंस जरा गौर से पढ़ें। द प्रिंसिपल सेड, यानी कि प्रधानाचार्य ने कहा लेट द बॉयज गो होम, यानी कि लड़कों को घर जाने दो। यानी कि यहां पर प्रिंसिपल ने कहा है तो यहां पर भी ऑर्डर लगेगा। क्या करेंगे? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, आदेश दिया कि लड़कों को घर जाने दो। टू लेट द बॉयज गो होम। तो ये रहा हमारा चौथा सेंटेंस। क्लियर है यहां तक? बात करते हैं फिफ्थ की। किसकी बात करते हैं? फिफ्थ की। फिफ्थ बोल रहा है माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा लेट मी वॉच दिस फिल्म, यानी कि हमें लेट मी वॉच, हमें देखने दें, दिस फिल्म, यानी कि यह फिल्म हमें देखने दें। यानी कि किसने कहा था? माई सिस्टर सेड, यानी कि मेरी बहन ने कहा यह फिल्म हमें देखने दें। तो क्या बनेगा? माई सिस्टर
आस्क्ड टू लेट मी देखो चेंज हो जाएगा, मी जो है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा हर वॉच दिस का हो जाएगा दैट फिल्म। चलिए तो फिर देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 को। 6 कहता है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लेट देम फाइट, उसे लड़ाई करने दो। तो क्या होगा, आई ऑर्डर्ड हिम टू लेट देम फाइट, बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में क्या है, द लिटिल बॉय शाउटेड, यानी छोटा लड़का चिल्लाया, लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो लिखेंगे द लिटिल बॉय शाउटेड टू लेट मी की जगह हो जाएगा हिम गो। बात करते हैं 8 नंबर की। किसकी बात करते हैं, 8 की। माई वाइफ साइड, मेरी पत्नी ने कहा लेट मी न्यू बैंगल्स, यानी कि मुझे नई कंगन ला के दो। तो इसका होगा माई वाइफ ऑर्डर्ड टू लेट मी हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, तो हर हो जाएगा हर बाई न्यू बैंगल। बात करते हैं 9 की। किसकी करते हैं, 9 की। आई सेड टू हिम लेट देम फाइट, मैंने उससे कहा, ये तो सेम हो गया, चलो बना देते हैं। आई ऑर्डर्ड हिम टू लेट देम फाइट, उन्हें लड़ने दो। बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 है मदर सेड टू मी, यानी कि माता ने मुझसे कहा लेट कविता रीड, यानी कविता को पढ़ने दो। तो क्या होगा, मदर ऑर्डर्ड मी टू लेट कविता रीड। तो ये रहे हमारी एक्सरसाइज, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस की जो लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव, और आपकी क्लास कल होगी लाइव पर। हम आपको अगली क्लास में बताएंगे ऑप्टेटिव किस प्रकार से बनाता है और कौन कौन से हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।